हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीना एडुकेटर्स। जैसे ही आपको पता है, हाल ही फ़िलहाल में जे.एंड.के बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उसने बैंकिंग एसोसिएट और बैंकिंग पीओ के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम इसी साल कंडक्ट होंगे, उसी के लिए नोटिफिकेशन निकाली है। और उसमें उन्होंने बताया है कि बैंक पीओ में 350 वैकेंसीज हैं इस साल और एसोसिएट में 1500 वैकेंसीज हैं। तो ये 2018 का ही रिपीट एग्ज़ाम है। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने 2018 में फॉर्म फिल किया था उन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फिर से फॉर्म फिल करने की, वो उसी फॉर्म के बेसिस पे फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना इस एग्ज़ाम के बारे में आपके पैटर्न वगैरह बता दिया जाए न्यू कैंडिडेट्स के लिए, और जो भी इन्स एंड आउट्स थे पिछले साल में, क्या क्वेश्चन आए थे, कि कैसा पैटर्न रहा था, किस लेवल का एग्ज़ाम, तो सब कुछ आपको बता दिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। तो ये बैंक पीओ एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस पे होगा। एक प्रीलिम्स आ गई, एक मेंस आ गई और एक इंटरव्यू आ गया। ये तीनों हम स्टेजेस अगर पार करेंगे, मतलब तीनों स्टेजेस में मेरिट में आएंगे, तो हम एक बैंक पीओ बन जाएंगे। तो ये जो टायर वन है, जो स्टेज वन है, उसमें क्या होगा, प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसके मार्क्स जो है मेरिट में जुड़ेंगे नहीं, खाली हमें क्वालिफाई करना है। ये जो है 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, और इसमें -1/4 होगी। अब हर एक सेक्शन के लिए हमें 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। जैसे हम इंग्लिश स्टार्ट होती है अगर हमारी एग्ज़ाम में, तो 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक सर्वर हमारा मैथ में चले जाएगा। फिर 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रीजनिंग में चले जाएगा। हम डायरेक्ट इंग्लिश से रीजनिंग में स्विच नहीं कर सकते, ये सर्वर खुद ही डिसाइड करेगा। 20-20 मिनट के बाद डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर हमने 20 मिनट में इंग्लिश के अगर हम 20 ही क्वेश्चन कर पाए तो 10 क्वेश्चन हमारे छूट गए, चाहे हमें आते हों या नहीं आते हों। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। तो नेगेटिव मार्किंग का मैं बता देता हूँ कि जैसे हम 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर हम 80 ठीक करते हैं और 20 गलत करते हैं, तो हमारा इधर +80 तो हो जाएगा, लेकिन इधर -5 हो जाएगा, 1/4 नेगेटिव है। तो हमारा टोटल मार्क्स 75 बनेंगे, ना कि 80। ये जो इसका स्टेज 2 है, टायर 2, इसमें क्या 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और 4 सेक्शन होंगे। पहली सेक्शन जनरल अवेयरनेस, मतलब इसमें ये आगे एक जीके, इसमें बैंकिंग प्लस करंट पूछते हैं। मतलब करंट अफेयर्स जो भी हाल फिलहाल में 2-3-6 महीने के होगा, और बैंकिंग पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो वगैरह सब कुछ। फिर इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन होंगे 35 मिनट के। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग पे ही बेसिकली फोकस होता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड हाल फिलहाल में तो पूछ नहीं रहे, लेकिन पढ़ लेंगे, बाइनरी वगैरह ही पढ़ना चाहता, कुछ नहीं पढ़ना इसमें तो। प्लस क्वांट क्वांट 50 क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे होंगे 190 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स 200 है। इसमें क्या है कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो जाते हैं, तो इसकी वजह से रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके बाद स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 मतलब पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या इंटरव्यू होगा, इसके इंटरव्यू में नोटिफिकेशन में इसने कोई मार्क्स नहीं ऐड बताए हुए, लेकिन जैसे कि IBPS और SBI PO में इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, तो इसमें भी ज़रूर होंगे। तो हमारा फाइनल जो मेरिट बनेगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे बनेगा। प्रीलिम्स तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। वैसे ही अब बैंकिंग एसोसिएट का आ गया। बैंकिंग एसोसिएट में पिछली नोटिफिकेशंस के हिसाब से एक ही स्टेज थी, मतलब एक ही पेपर देना था, उसी में हमें क्वालिफाई करना था, उसी पे हमारी जॉब लग जाएगी। और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम था जैसे बैंक पीओ का पैटर्न मैंने अभी 2 स्लाइड पहले बताया, बिल्कुल सेम प्रीलिम्स का पैटर्न है। तो जैसे ही मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था, 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 18 की नोटिफिकेशन वाला, और मेरा बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्लियर भी था, मेंस भी दिया था, वो भी अच्छा हुआ था। बट इन्होंने एग्ज़ाम ही कैंसिल करवा दिया। चलो मैं आपको अपना वो डिस्कस कर लेता हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी और क्या क्वेश्चन, क्या पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे पिछले साल। तो क्वांट के मतलब ये मैं अपनी सेक्शन मतलब अपने दिन का बता रहा हूँ कि क्या आया था। ये बैंकिंग एसोसिएट में सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन 7-8 आ गए थे, और नंबर सीरीज़ के 5 आए थे। क्वाड्रेटिक नहीं आया था एसोसिएट में। DI 2 या 3 आई थी, और बाकी ये मिसलिनियस टॉपिक आए थे कि इसमें प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, या बोर्ड स्ट्रीम आया था मेरे में, तो टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्स एलिगेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बैंकिंग एसोसिएट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आया था, मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन आया था। लेकिन बैंक पीओ में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया था। और बैंकिंग एसोसिएट में नंबर सीरीज आया था, और बैंक पीओ में क्वाड्रेटिक प्लस नंबर सीरीज दोनों आए थे, सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था उसमें। अब रीजनिंग में क्या आया था, रीजनिंग में लॉज आए थे 5, कोडिंग डिकोडिंग 5 आई थी,
ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन, कुछ सेक्शन में ब्लड रिलेशन आई थी और कुछ में डायरेक्शन आई थी। अल्फ़ा न्यूमेरिक, चाइनीज़ कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग कईयों में आई थी, कईयों में ये आई ही नहीं थी। पजल 10-15 मार्क्स, मतलब कोई कईयों में 2 पजल आई थी, कईयों में 3 आई थी, और कुछ में तो 4 भी आई थी। 4 इन द सेंस कि सिंगल वेरिएबल पजल भी पूछ ली थी, 2-3 नंबर की वैसे। और बाकी इन्हीं पैटर्न पे पजल थी, इससे अलावा कुछ भी नहीं आया था। बाकी ये इंग्लिश में आरसी आई थी। आरसी मतलब एक पैसेज आएगा आपको, अच्छा खासा पैसेज होगा, मतलब कोई 50, मतलब 100 वर्ड्स का पैसेज होगा, जिसमें आपको पैसेज रीड करना है। उसके 10 क्वेश्चन होंगे, कुछ वो कैप के होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। इसके लिए आपको वही अखबार वगैरह पढ़ सकते हो तो अच्छा हो जाएगा। क्लोज टेस्ट आ गए थे 5, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ गई थी। एरर डिटेक्शन, मतलब एरर बताना था सेंटेंस पढ़ के कि एरर है कि नहीं है। और कुछ सेक्शन में मैंने सुना था कि ऐसा भी आया था कि हमें बताना था कि कौन सेंटेंस में किस पार्ट पे एरर नहीं है, कौन सा पार्ट एरर फ्री है। तो मतलब ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ना पड़ रहा था। तो रीअरेंजमेंट आया था PQRS। बैंक पीओ में तो एक पैराग्राफ था जिसपे 4 सेंटेंसेस थे, उसको रीअरेंज करना था। लेकिन बैंकिंग एसोसिएट में एक ही लाइन में वर्ड्स को रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना था, तो ये ईजी हो गया था। और सेंटेंस मैचिंग ये पीओ में आई थी, मतलब 3 लाइन्स इधर दी थी, 3 लाइन्स इधर दी थी, इनको हमें मैच करवाना था आपस में और मीनिंगफुल सेंटेंस बनवाना था। तो ये भी काफ़ी ईजी था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको स्ट्रेटजी और नए नए क्वेश्चन और किस पैटर्न के क्वेश्चन, और मतलब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस चैनल में जुड़ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।